वैष्णो देवी को सभी शक्तिपीठों में सबसे दिव्य माना जाता है और लाखों लोग यहां उनके दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन वैष्णो माता की इतनी महिमा होने के बावजूद उनका जिक्र किसी वेद पुराण में नहीं मिलता। आखिर क्यों? क्या माता वैष्णो एक काल्पनिक पात्र हैं? अगर नहीं, तो आखिर कहां से आई हैं वैष्णो देवी? वैष्णो देवी का दिव्य शक्तिपीठ इतना प्रसिद्ध है और उसकी मान्यता इतनी ज्यादा है कि लाखों लोग 14 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करके उनके दर्शन करने जाते हैं। लेकिन इतनी मान्यता होने के बावजूद हिंदू धर्म के किस्से, वेद और पुराण में उनका जिक्र नहीं मिलता। तो ऐसे में मन में सवाल आता है कि उनकी इतनी महिमा कैसे फैली और उनका अस्तित्व कहां से शुरू हुआ। तो चलिए जानते हैं। वैष्णो देवी का इतिहास। वैष्णो देवी के प्राकट्य की कथा भागवत में आती है। इस देवी की कथा दुर्गा सप्तशती में भी है, लेकिन वेदों और पुराणों में इनके नाम का सीधा जिक्र नहीं है। कहते हैं कि अधिकतर पुराण हजारों साल पहले लिखे गए हैं, परंतु वैष्णो देवी का ज्ञात इतिहास लगभग 500 से 1000 वर्ष पुराना है। शायद इसलिए इनका वर्णन पुराणों या वेदों में नहीं मिलता। वैष्णो देवी को त्रिकुटा और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णो देवी के जन्म की कहानी भगवान विष्णु के वंश से जुड़ी है और उन्हें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि वैष्णो देवी का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश से हुआ, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी पड़ा था। तब से ही उन्हें वैष्णो माता कहा जाने लगा। माता वैष्णो देवी से जुड़ी पौराणिक कथा। एक मान्यता के अनुसार एक बार एक दैत्यराज ने अपने तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक वरदान मांग लिया कि तीनों लोक में गर्भ से उत्पन्न कोई भी प्राणी उसे न मार पाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद वह दैत्यराज सभी ऋषिमुनियों, देवताओं और मनुष्यों को परेशान करने लगा। सभी देवतागण पहले ब्रह्मा जी के पास और फिर शिव जी के पास मदद मांगने गए। शिव जी ने कहा कि ब्रह्मदेव के वरदान के कारण मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, इसलिए आप लोग विष्णु जी के पास जाइए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को अपनी शक्ति से एक स्त्री का निर्माण करने के लिए कहा। तीनों देवियों ने मिलकर एक नई शक्ति का निर्माण किया जिसका नाम वैष्णवी रखा गया। वैष्णवी ने ही उस दैत्य का संहार किया। उसके बाद वह वापस विष्णु जी के पास लौट आईं और उनसे बोली कि अब मेरा कार्य सिद्ध हो, अब आप मुझे अपने भीतर अपने हृदय में स्थान दे। तब विष्णु भगवान ने कहा कि तुम राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में जन्म लेकर धर्म की रक्षा करो, मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। उसके बाद वैष्णवी ने राजा रत्नाकर के पुत्री के रूप में जन्म लिया और बचपन से ही राम नाम का गुणगान करने लगी। थोड़ी सयानी होने पर वह त्रिकूट पर्वत पर जाकर राम भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। जब सीता माता को खोज करते हुए भगवान राम वैष्णवी से मिले तो वैष्णवी ने कहा कि अब मुझे अपने साथ ले चलिए। तब श्री राम ने कहा कि मैं अभी सीता की खोज में जा रहा हूँ। मेरा विवाह हो चुका है और इस जन्म में मैं अब तुमसे विवाह नहीं कर सकता, इसीलिए अब त्रिकुट पर्वत पर मेरा इंतजार करो। मैं कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेकर तुमसे मिलूंगा और विवाह करूंगा। उस समय मेरी 2 पत्नी होंगी, एक महालक्ष्मी और दूसरी आप। कहते हैं तब से माता वैष्णवी भगवान कल्कि की प्रतीक्षा में त्रिकुट पर्वत पर वैष्णव देवी के रूप में तपस्या कर रही हैं।